वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग चिल्ड्रन वेल। सो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको फिंगर अबेकस स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको फिंगर से आपको रिप्रेजेंट करना बताया था कि अपन 1 to 10 वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड 99 तक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन अपन जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जो नेक्स्ट मैं सेशन लूँगी, उसमें मैं 100 to 199 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैं लूँगी। ठीक है। सो मैंने लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना राइट हैंड होता है वो वंस प्रेजेंट करता है। अपने H2 होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स होता है नंबर सिस्टम में। ठीक है। सो वंस मेरा जो राइट हैंड है, मैं फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेती हूँ ताकि अपन आज रूल करेंगे, स्मॉल फ्रेंड रूल एंड द लार्ज फ्रेंड रूल, उसके क्वेश्चंस अपन करेंगे। सो अपना जो ये राइट हैंड होता है, अब मैंने इसको फिंगर अपना पूरा रिस्ट को फिस्ट को क्लोज कर दिया है। ठीक है। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट एज माई 0। ओके। अब जैसे इसमें मैंने 1 to 10 तक मैं रिप्रेजेंट करूँगी, तो मैं अपना जो हैंड होगा वो मैं ऐसे रखूँगी। ठीक है। ऐसे रखूँगी मैं, जिससे अपने जो फिंगर्स होगी वो अपने फेस की तरफ ओपन होगी। ठीक है। सो ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। अब नाउ ये मैंने क्लोज कर लिया, ये बंद कर दिया। तो दिस जस्ट नाउ द माई वैल्यू इज़ 0। ओके। सो अब मैं इंडेक्स फिंगर को ओपन करूँगी। सो जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी 1। ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। नाउ 5 6 7 8 and 9. This is my 9. So my right hand represent as a 9 value. ठीक है। Similarly, my left hand will represent as 10th value. Okay. So 10th value का अभी मेरा पूरा फिंगर and the wrist, मेरा fist close है. So this will represent as my 0 value. Okay. Now I will open my index finger again. So 10, 20, 30 and 40. This is my 50. Okay. जैसे ही मैं 10th वैल्यू को इधर करूँगी, मेरा मतलब ये जो फिंगर्स ऊपर की साइड होगा एंड ये जो पाम है मेरा, ये मेरी फेस की साइड होगा। ठीक है। तो दिस इज़ माई 10th वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा आपको 99 तक वैल्यू। ओके। सो दिस इज़ माई 50, 60, 70, 80 एंड 90। जैसे मेरा राइट हैंड का थंब है 5, मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में बता चुकी हूँ मैं, एंड ये मेरा 50 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब अपन फिंगर्स को ओपन करेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है। जब अपन फिंगर्स को ओपन करेंगे, प्लस करेंगे, तो हम इसको ओपन करेंगे। जब हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा तो हम फिंगर्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। सो अभी मैंने जो लास्ट सेशन में आपको बताया था कि प्लस माइनस ही बताया था। ठीक है। एंड मेरा एक और मैंने क्लास लिया था विद द टूल अबेकस। ठीक है। ये मेरा अबेकस के साथ में मैंने लिया था। ठीक है। ये अपन जब फिंगर अबेकस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसके साथ में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं इसको पूरा ब्रीफ करवाऊंगी। जस्ट मैंने अभी लास्ट सेशन में, मेरी लास्ट क्लास में, इसको मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि इसको कैसे अपन 100 10s और बीट्स को कैसे, पूरे फ्रेम को क्या बोलते हैं। तो वो आप उस मेरे सेशन को एक बार देख सकते हो। ठीक है। ये आप इसको अपन कंटिन्यू करते हैं अभी फिंगर अबेकस से। ठीक है। अब चलिए, अब जैसे फिंगर अबेकस में फटाफट 1-2 क्वेश्चंस लेती हूँ मैं, देन अपन इसको लेते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था 2 + 2 फिंगर अबेकस में राइट हैंड 1 2 + 2 1 2। ठीक है। सो काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब जैसे मुझे 2 - 2 करना है, तो ये मेरा 4 हो गया। 2 - 2 1 2। ठीक है। अब मैं फिंगर्स को क्या करूँगी? माइनस में सब्सट्रैक्ट करूँगी ना। सो 1 2। सो नाउ द वैल्यू इज़ 0। 2 - 2 इज़ 0, 2 + 2 इज़ 0। ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बच्चा लोग क्वेश्चंस करवाएं। आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको फिंगर मूवमेंट और फिंगर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। ताकि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं हो, इससे आपका माइंड एक्यूरेट रहेगा, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है बच्चा वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आज अपन इसको अब कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे सपोज़ अगर मेरे को चाहिए 6 + 2। ठीक है। अब मुझे चाहिए 6 + 4। सो मैंने किया 6, क्या करूँगी मैं? वंस वैल्यू है, तो वंस के लिए मैं क्या करूँगी? 5 एंड 6। ठीक है। 6 हो गया। अब मेरे को चाहिए 4, 6 + 4 चाहिए, तो मेरे पास 4 फिंगर तो है ही नहीं, तो मैं कैसे ओपन करूँगी? क्योंकि मुझे ओपन करना है ना, प्लस करना है, तो प्लस के लिए मैं क्या करूँगी बच्चा? ओपन करूँगी। तो मेरे पास में प्लस नहीं है, 1 2 एंड 3 फिंगर्स है, तो नहीं है। उस केस में अपन क्या करते हैं? स्मॉल फ्रेंड रूल यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन? स्मॉल फ्रेंड रूल करेंगे अपन। ठीक है।
स्मॉल फ्रेंड रूल करेंगे। ओके, ये देखिए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे अपन, वो हमेशा जैसे दो नंबर को मिला के अपना जो नंबर आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। स्मॉल फ्रेंड रूल का मतलब होता है अपन दो नंबर को फ्रेंड बना के 5 नंबर लेके आएंगे। सपोज अपने पास में अगर 4 नंबर, जैसे अभी अपने पास में 4 फिंगर्स नहीं था, तो अपन दो नंबर्स की हेल्प से अपन 4 नंबर को लेके आएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन स्मॉल फ्रेंड रूल। और ये हमेशा वंस जो 5 का होता है ना, 5 नंबर से होता है, ठीक है। मतलब दो नंबर्स का कंपोनेंट, दो नंबर का रिजल्ट आपका 5 आना चाहिए, उसमें अपन उसको बोलते हैं स्मॉल फ्रेंड रूल। ओके, सो अब जैसे 4, ये आप कहीं पेपर पे बच्चा चिल्ड्रन लिख लो ताकि आपको ये याद रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फिंगर अबेकस में जब तक ये आपको फॉर्मूला, ये आपको रूल याद नहीं होगा तो आप आगे फर्दर कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चंस आप कर पाओगे, पर जब कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाती है, अपने पास में फिंगर्स नहीं होती है, तो उस समय अपन क्या करेंगे, तो वो आपको ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है। 4 इक्वल्स टू 5 माइनस 1, ठीक है। 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 4, ठीक है। जैसे 2, 4 का फ्रेंड हो गया 1, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 3 का हो गया आपका 2, 3 प्लस 2 5, ठीक है। मतलब दो नंबर्स को मिला के 5 आना चाहिए, या दो नंबर्स को मिला के जब जो फिंगर्स आनी चाहिए, जैसे अभी मेरे पास में 4 नहीं है, ठीक है, 4 फिंगर्स नहीं है। अब जैसे ये देखिए 6 कर लिया था मैंने, 6 प्लस 4 करती हूँ तो मैं 6 कर लिया था। अब मेरे पास 4 नहीं है, तो 4 के लिए मैं क्या करूँगी, 5 माइनस 1, तो मैंने 5 को क्लोज किया और 1 को ओपन कर दिया, ठीक है। 5 माइनस 1, सॉरी, इसको क्लोज कर दिया ना। एक बार इसको वापस करेंगे अपन। 4 इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 4, ठीक है। अब जैसे मैं करती हूँ 6 माइनस 2, ओके, 6 माइनस 2, राइट हैंड 1 वैल्यू है, तो 6 1 5 एंड माई जो थंब का वैल्यू होता है 5 होता है। मेरे बेटा लास्ट जो क्लास सेशंस लिए हैं ऑलरेडी, उस पर आप जाइए, ठीक है, उसको आप देखो, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स मेरे ज्वाइन हो रहे हैं, वो आप मेरे लास्ट सेशंस को देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सेशन समझ में आएगा, ठीक है। अब 6 है, तो 5 6 माइनस 2, अब मेरे पास में फिंगर्स नहीं है, ठीक है, तो मैं 2 के लिए क्या करूँगी, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 3 करना है, इसमें अब मैंने प्लस का साइन आपको बताया। अब इसमें अपन एक और चीज़ करेंगे, प्लस माइनस कंपोनेंट दोनों लेंगे, ठीक है। कभी कभार आपके पास में नंबर जैसे अब 6 माइनस 2 है, तो मेरे पास 2 फिंगर्स को क्लोज करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको माइनस साइन भी यूज़ करना पड़ेगा, प्लस कंपोनेंट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अभी जो मेरे पास में है, मैंने अभी जो रूल आपको बताया है वो प्लस कंपोनेंट का है, ठीक है। अब माइनस कंपोनेंट का अगर अपन लेते हैं तो -4 कैसे निकालेंगे अपन, -5 प्लस 1 -3 इक्वल्स टू -5 प्लस 2 -2 इक्वल्स टू -5 प्लस 3 -1 इक्वल्स टू -5 एंड +4। बच्चे ये आपका इम्पॉर्टेंट है रूल, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ 7 - 2 एंड -1 + 5, ठीक है। अब देखिए 7 माई लेफ्ट हैंड, ओके, सॉरी राइट हैंड, 5 6 7 -2, 2 को मैंने क्लोज किया, माइनस मीन्स क्लोज करना, ठीक है, प्लस मीन्स ओपन करना, माइनस मीन्स क्लोज करना, -1, ठीक है। अब मेरे पास में -1 नहीं है, ठीक है, -1 नहीं है ना क्लोज करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, -1 के लिए क्या करूँगी, -1 इक्वल्स टू -5 + 4, ठीक है, -5 तो माइनस किया, 4 फिंगर्स को मैंने ओपन किया, ठीक है, +5 के लिए क्या करूँगी, फिंगर को ओपन कर दूँगी, तो माई आंसर विल बी 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। माई आंसर विल बी 9, ये मेरा फिंगर्स के 9 आंसर है। अब वैसे कैलकुलेट करते हैं अपन कि 7 - 2 इक्वल्स टू 5, 5 - 1 इक्वल्स टू 4, 4 + 5 इक्वल्स टू 9, सी है ना। अब जैसे अपन लेते हैं 6 - 4, ठीक है। अब 6 - 4 लेंगे अपन, 5 एंड 6। अब मेरे पास में 4 फिंगर्स नहीं है क्लोज करने के लिए, ठीक है, तो -4 के लिए क्या करूँगी मैं, -5 + 1,
ये देखिए माइनस साइन है बेटा, ठीक है। जब मेरे पास में फिंगर्स नहीं है, -4 साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मैं माइनस कंपोनेंट के वैल्यूज़ लूँगी, ठीक है। अगर मेरे पास में जैसे 6+4 करना है तो मैं प्लस वाले कंपोनेंट्स लूँगी। ये अब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब जैसे माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -4। अब मेरे पास में 6 है, फटाफट करेंगे 5 and 6, ओके। देन -4 -5 + 1, द आंसर विल बी 2। माई फिंगर्स आर 2, ओके, सो 2, ओके। नाउ 7 - 6 4 + 2 7 5 6 7 -6, 5 को मैंने क्लोज किया, 6 को 1 फिंगर को क्लोज किया, ठीक है, +4। अब 4 मेरे पास में नहीं है, यहाँ पे देखो, अब मेरे पास 4 फिंगर्स ओपन करने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 5 - 1 करूँगी ना, 5 + 5 है बेटा, ठीक है। तो प्लस के लिए क्या करूँगी, 5 को ओपन करूँगी, 1 को मैं माइनस करूँगी, ठीक है। नाउ +2 1 and 2, सो माई आंसर विल बी 5 6 7, माई आंसर विल बी 7 7 - 6 = 1 1 + 4 = 5 5 + 2 7, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये था, है ना, ओके। अब जैसे मैं 6 + 4 करती हूँ, ठीक है, 6 + 4 5 और 6, ठीक है। अब 6 + 4 करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में फिंगर्स ऑलरेडी 4 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 5 -5 + 1 कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये -4 नहीं आएगा ना, 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसको अपन बिग फ्रेंड रूल के साथ में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन बिग फ्रेंड रूल के साथ में करेंगे। ये मैंने अभी इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल सके डिफरेंस, ओके, ठीक है बच्चा। यहाँ तक आया आपको समझ में, ठीक है। विद द सिंगल डिजिट वैल्यू, यहाँ पे अपन ने स्मॉल फ्रेंड रूल लिया है, ठीक है। स्मॉल फ्रेंड रूल में अपन जो डिजिट होता है अपना 5 होता है, थम उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हेल्प से 2 नंबर को वैल्यू जो सम आना चाहिए या माइनस डिफरेंस आना चाहिए, 5 की वैल्यू आना चाहिए, उसको अपन स्मॉल फ्रेंड रूल कहते हैं, ठीक है। अब अपनी सिंगल डिजिट वंस की हेल्प से किया है, ठीक है। अब अपन करते हैं, अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे ये सिंगल 5 का हो गया, ठीक है। अब अपन करेंगे 50 का वैल्यू, 2 डिजिट का करेंगे ना अपन, 2 डिजिट अगर अपन पास में नंबर्स आ गए तो अपन उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 10 = 50 - 40, 20 = 50 - 30, 30 = 50 - 20 एंड 10 = 50 - 40, ठीक है। 10 = 50 - 40, 20 = 50 - 30। अब जैसे अभी तो सिंगल अपने डिजिट का किया, अब अपने पास में अगर 2 डिजिट के नंबर्स आ गए तो उसको अपन कैसे करेंगे। ये स्मॉल फ्रेंड रूल ही है बच्चा, अब ये बिग फ्रेंड रूल नहीं है, ये स्मॉल फ्रेंड रूल ही है, ठीक है। ठीक है, ये अपना स्मॉल फ्रेंड रूल ही है, अभी चल रहा है, ठीक है। अब इसमें माइनस कंपोनेंट लेंगे अपन, -10 = -50 + 40 - 20 = -50 + 30 -30 = -50 + 20 -10 = -50 + 40, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी, सॉरी ये गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे 40 होगा ना, -40 एंड +10, ठीक है। सो इस तरीके से अपन याद करेंगे इसको। आप ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है चिल्ड्रन। प्लस का होता है ओपन, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, ओपन होता है, माइनस का साइन होता है क्लोज, ओके, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चंस लेते हैं। 51 - 41 + 27 एंड -60, ठीक है। अब 51 कैसे करेंगे, 50 लेफ्ट हैंड, मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में अपना बताया 50, ठीक है। 50 ये अपना रहा 1, ठीक है, -41।
अब अपने पास में फिंगर नहीं है ना क्लोज करने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, -41 लेंगे अपन। तो -41 के लिए अपन पहले 40 के लिए क्या करेंगे अपन, -40 के लिए अपन क्या करेंगे, -50 + 10, -50 किया +10 किया, अब -1 है, ठीक है। तो 41 के लिए अपन +1 करेंगे ना, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। अब +27 10 20, ठीक है, ये 27 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 7 को ओपन करेंगे, 5 6 7, ओके। नाउ -16 माइनस के लिए 10 मैंने क्लोज कर दिया, 5 और 6 मैंने क्लोज कर दिया। तो आंसर विल बी 10 20 21 22 23। द आंसर विल बी 23। बच्चा ये वाला क्वेश्चन अपन वापस करते हैं क्योंकि मेरा बेटा आ गया था बीच में, ठीक है। तो 51, ठीक है, 51 अपन करेंगे, 51, ओके, 51, ओके। नो -41 अपने पास में कोई फिंगर्स ही नहीं है लेफ्ट हैंड टेंस की वैल्यू को क्लोज करने के लिए, तो अपन उसमें क्या करेंगे, -40 = -50 + 10 लेंगे, ठीक है। तो -40 करेंगे, पहले -50 करेंगे, माइनस कर दिया +10 कर दिया। अब -1 भी तो करना है ना, तो मैं इसको क्लोज करूँगी, ठीक है। फिर +27 के लिए मैं क्या करूँगी, 10 20, ठीक है, ये 20 किया मैंने। देन आपका 7 +7 करूँगी, 5 6 7। बेटा प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना, प्लस में अपन ओपन करेंगे, माइनस में अपन क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर -16 के लिए 10 को मैंने क्लोज किया, 5 को मैंने क्लोज किया, 6 को मैंने क्लोज किया, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, 10 20 and 22। The answer will be 22, ओके। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 74 - 31 31 लेंगे अपन, 31 45 and 11, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। 74 लेफ्ट हैंड, 50 60 70, 4 1 2 3 and 4। बच्चा ध्यान से देखो फिंगर्स को, एक बार आप ध्यान से देखो, आप बाद में प्रैक्टिस करना। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, फिर आप भी अपने फिंगर्स को करना, क्वेश्चंस को ट्राई करना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आप लोग करना, ठीक है। देन 50 60 70 and 4, 74 हो गया। अब -31 करना है मुझे, ठीक है। अब -30, अब 30 तो है ही नहीं मेरे पास, 50 है 60 और 70 है, दो फिंगर्स मतलब 30 तो है ही नहीं है। तो -30 के लिए क्या करूँगी, पहले मैं -50 + 20 करूँगी, -50 किया, फिर मैंने +20 कर दिया। अब मैं -1 है ना, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये मैं एक ऐड ऑन करूँगी ना, क्लोज करूँगी फिंगर को, -1 करूँगी ना, ठीक है। सो -31 आया, -31 समझ में आया बेटा कैसे किया, वापस बताती हूँ मैं। -31 कैसे किया मैंने, 50 को मैंने क्लोज किया, ठीक है। 74 वापस करते हैं इसको, 74 50 60 70, ठीक है, ओके। 1 2 3 and 4, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखो, ठीक है। 74, ओके। देन -31 कैसे करेंगे अपन, माइनस पहले तो ये किया, देन अपन ने -1 किया, -30 -50 + 20, -50 कर दिया, 20 कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास में आ गया 30 वैल्यू आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर आया, -50 कर दिया ना, इसको भी तो मैंने ओपन किया ना, +20 किया ना बेटा -30 के लिए, ठीक है। देन -1 मैं एक फिंगर को क्लोज कर दूंगी, +45, अब +45 अगेन मेरे पास में नहीं है, तो +40 के लिए मैं क्या करूँगी, +40 के लिए क्या करूँगी, इधर मैंने गड़बड़ कर दी ना बेटा, इधर मैंने 4 लिखना था एंड इधर 3 करना, 10 करना था, ठीक है। +40 के लिए क्या करूँगी, 50 - 10, ठीक है, ये मेरा था 50 - 10, ठीक है। अब 50 - 10 करेंगे 40 के लिए, ठीक है। 45 करना है, +45, तो 50 को मैं क्या करूँगी, ओपन करूँगी, -10 करूँगी, ठीक है।
अब मेरे पास में क्या वैल्यू है, 5 को ओपन करना है, मैंने 5 को ओपन कर दिया, ठीक है। अब +11 करना है 10 और ये 11, ठीक है। तो 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97। सो आंसर विल बी 97, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 - 1 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, ठीक है। 7 - 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन ने कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई ना, तो अपन इसको वापस करते हैं। अभी वैसे अपन ने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 99, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट, क्योंकि अपन ने वो नंबर को देखा था ना, तो उससे अपन का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। सो इसीलिए ये रूल आपको याद करना बच्चा ज़रूरी है। मैंने ये जो पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक किया है वो जानबूझ के किया, आपको ये बताने के लिए, ठीक है। अब वापस करते अपन 74, ठीक है। 74, 50, 60, 70, 1 2 3 और 4, -31, -31 के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस, पहले 30 का करेंगे अपन, -50 + 20 एंड -1, ठीक है। नाउ 45 के लिए अपन क्या करेंगे, 40 पहले करेंगे, 50 + -10, सॉरी 50 - 10 करेंगे 40 के लिए। तो 50 कर दिया मैंने, -10 कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास में बचा 5 भी तो बचा है ना, तो मैं 5 को क्या करूँगी, ओपन करूँगी, ठीक है। अब +11 10 मैंने ओपन किया, ठीक है। 10 को मैंने ओपन किया, +1 को ओपन किया, तो मेरे दोनों हैंड ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 99। 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99। क्लियर। देखो ये आंसर आया 99। 4 - 1 = 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 7 - 3 4, 4 + 4 8 and 8 + 1 9। So answer will be 99, ठीक है। इस तरीके से आपको, इसलिए ये जो रूल्स है ना, ये स्मॉल फ्रेंड रूल का, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन में, ठीक है। 35 आपको दिख रहा है, 35 - 21, 51 and 11, ओके। 35 10 20 30, 10 वैल्यू है, 5 राइट हैंड वैल्यू, ठीक है। -21 21, ठीक है। 2 फिंगर्स को मैंने क्लोज किया, ठीक है। 20 कर दिया मैंने, 20 and 1, ठीक है। वापस करते हैं 35 10 20 30 and 5, ठीक है। -21, 2 फिंगर्स को मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब 1 को मैंने, -21 मेरे पास में है ही नहीं, 1 ही नहीं है मेरे पास में -1 करने के लिए, तो -1 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -5 + 4, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना बेटा, इसमें दोनों लूप हो रहे हैं, दोनों फिंगर्स का, ठीक है। देन 11 10, ठीक है, और ये 11, ओके। तो आंसर विल बी, काउंट करो, करें वापस इसको। इसलिए बच्चा ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जब तक ये रूल को नहीं स्टडी करोगे ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अपन जैसे ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस के दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक बार वापस से इसको करते हैं, 35, ठीक है। 35 10 20 30 लेफ्ट हैंड, ओके। नाउ माई राइट हैंड 5, ओके। -20, ध्यान से देखो, ध्यान से, -20 माइनस किया मैंने 20 को, ये मैंने 2 को 20 को माइनस कर दिया, ठीक है। ये मैंने -20 को कर दिया, ठीक है। अब -1 करना है मुझे, -1 के लिए क्या करूँगी, -5 + 4, मैंने +4 कर दिया, ठीक है। अब 51 को 50, अब +1 करना है, मेरे पास में फिंगर नहीं है, तो +1 के लिए क्या करूँगी, 5 - 4, 5 को मैंने ओपन किया, 5 को -4 कर दिया, 4 को मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर इज़ 11 10 को मैं ओपन करूँगी, ठीक है। 10 को मैं ओपन करूँगी एंड 1 को फिंगर को मैं ओपन करूँगी, तो आंसर विल बी 50 60 70 75 76, आंसर विल बी 76,
ठीक है। इसमें प्लस माइनस 1 का दोनों का रूल आया है, ठीक है, स्मॉल फ्रेंड रूल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब वैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। 5 - 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ओके। 3 - 2 1, 1 + 5 6 एंड 6 + 1 = 76। देखा, आपको जब तक ये रूल याद नहीं होगा ना बच्चा, तो आप ये नहीं कर पाओगे, इसलिए ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने ये दोनों क्वेश्चंस में देखा कि दोनों आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो आपको ये जस्ट एक ये रूल याद करना है, स्मॉल फ्रेंड रूल, जो 5 वैल्यू से और 50 वैल्यू से होगा, ठीक है। अब मैं कल आपको जो मेरी क्लास होगी वो बिग फ्रेंड रूल एंड द लार्ज फ्रेंड रूल बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद में अपन जो 100 से 199 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने फिंगर्स पे, वो मैं आपको सेशन में बताऊंगी। एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टूल एबेकस। फिर अपन टूल की हेल्प से अपन इसको करेंगे, ठीक है। आज का सेशन अपन, आज की क्लास यहीं तक ही लेते हैं। इसको प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस आप कुछ नंबर्स क्रिएट करना, हाँ कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करना, एंड देन यू प्रैक्टिस, ओके। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, आप उसको आप प्रैक्टिस करके लेके आइएगा। होप आपने ये चीज़ लिख ली हो नोट पे, कहीं पेपर पे, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन विल बी होमवर्क क्वेश्चन। बेटा एक सेकेंड है ना। 64 - 23 ये कर लिएगा। कल मैं क्लास में पहले ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। देन 23, दो ही क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। 23, 34 - 14 एंड प्लस 55, ओके। ये वाले क्वेश्चंस आप करना, एंड कल अपन इसको पहले ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। ट्राई करना बच्चा, करने की, सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिंगर्स का प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको ये रूल याद नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। धीरे धीरे आएगा रूल, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन फिंगर्स को, एंड सबसे पहले फिंगर्स को ओपन क्लोज करके दो नंबर से, दो डिजिट से आप, सिंगल डिजिट एंड टू डिजिट से आप लेके चलो, ठीक है। देन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, इट नीड्स डेली प्रैक्टिस बच्चा, ठीक है। फिंगर एबेकस नीड्स डेली प्रैक्टिस, एबेकस नीड्स डेली प्रैक्टिस। अब जैसे ये टूल है, ठीक है, टूल आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते, कहीं अलाउड होता है, कहीं नहीं अलाउड होता है, तो इसलिए फिंगर एबेकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अपन अभी ये सेशन कंप्लीट करने के बाद में देन आई विल टेक योर ओलंपियाड्स ऑल्सो इन माई क्लासेस। सो कंटिन्यू एंड इसको शेयर करना आप सबसे ज़्यादा, एंड प्लीज़ ज्वाइन अस, ठीक है। थैंक यू फॉर है ना, फॉर दिस क्लास।